अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आई मॉड इंस्टीट्यूट में आप लोगों का जोरदार इस्तकबाल है। यहाँ हम लोग अरबिक के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरबी में हम लोग मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे थे ताकि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सके उर्दू से अरबी में और अरबी से उर्दू में। हमारे 4 लेक्चर्स 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों को 5वां चैप्टर पढ़ना है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आप जब भी बैठे हैं तो इसके लिए एक फेयर कॉपी लेके बैठे हैं जिसमें जो भी वर्ड हो और उसकी जो मीनिंग हो। अगर अरबिक वर्ड है तो उसकी उर्दू लिखेंगे और उर्दू वर्ड है तो उसकी हम अरबिक मीनिंग लिखेंगे। और उसके अलावा एक अलग से पेज हो या कुछ भी हो जिस पे आप वर्ड बैंक कर सकें, जिस पर आप हर नए वर्ड को लिख सकें जिसका भी मीनिंग आपको नहीं मालूम है, या फिर उसी तरह से कोई भी नया टर्म आ रहा है तो उसके प्रोनाउंसिएशन को भी आपको उसी पे लिखना है। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ना हो कि आप पढ़ भी लें और आपको कुछ पता भी ना चले। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आज के चैप्टर में कुछ खास नया तो नहीं है। वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पढ़ा था हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो है वो हाजा को हटा करके दो नाउन यानी कि दो प्रॉपर नाउन लेकर के आएंगे और उससे जुमला बनाएंगे। जैसे कि जमल, जमल माने ऊंट, और कहें कि ऊंट लंबा है। अगर हमको ये कहना है द कैमल इज लॉन्ग, द कैमल इज लॉन्ग। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे अल जमालू तवीलुन, हम इस तरह से कहेंगे। खैर, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो मिनहाजुल अरबिया का 10 नंबर 5 है। उसमें हम लोग जुमले के बारे में पढ़ेंगे। जुमले के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था और कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर में। बस ये है कि पहले हम लोग हाजा जमलुन पढ़ा करते थे, अब हम लोग अल जमलु तवीलुन, कि ऊंट लंबा है, ये भी पढ़ना है। तो एक नई चीज है हल्की सी, लेकिन इसका जो तरीका है, इसका जो पैटर्न है वो हम लोग सीख चुके हैं। तो उसी के बारे में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था जुमले के बारे में, उसी को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कुछ खास नई चीज इसके अंदर में है नहीं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना। हाँ, लेकिन वर्ड सब आएंगे और सेंटेंस लंबा हो रहा है यहाँ पे, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि लंबे सेंटेंस से घबराना नहीं है। सेंटेंस जहां कहीं पे भी हो, अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया जा रहा है तो उसमें आपको दो चीज हमेशा ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहां मिला उसके बाद आप उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली कर लेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि सब्जेक्ट को हम अरबी टर्म्स में क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, आप लोग पढ़ चुके हैं, सामने लिखा हुआ दिख भी रहा है। मुब्तदा कहते हैं, मीम पर पेश, मुब्तदा कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को, हम लोगों ने कलाम के बारे में पढ़ा था, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। उसमें जुमला की कई किस्में पढ़ी थी, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को मुब्तदा और ऑब्जेक्ट को खबर कहते हैं, ये जुमला इस्मिया के बारे में बता रहे हैं, जुमला फेलिया के बारे में नहीं। और जुमला फेलिया में क्या होता है वो हम लोग जब जुमला फेलिया पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो जुमले के बारे में जो चीजें हमको मालूम है वही चीज हम लोग आज फिर से पढ़ लेते हैं, एक मर्तबा नजर डाल लेते हैं कि जुमले में हमेशा दो चीजें होती हैं, कम से कम एटलीस्ट जो है वो दो चीजें जरूर होंगी। क्या क्या? एक मुब्तदा, एक सब्जेक्ट जिसको हम अरबी में मुब्तदा कहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट, उसको हम अरबी में खबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके और भी दूसरे नाम हैं। जब हम लोग जुमला इस्मिया को सिलेबस वाइज या फिर ग्रामर वाइज पढ़ेंगे तब हम उसको वहां पे बताएंगे और उसको याद रखेंगे। लेकिन हमको इससे एक बात याद आ गई कि मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड वर्ड के चार चार नाम हैं। चार नाम है ना, एक मियाँ के चार चार नाम। वो चार नाम क्या है, फटाफट बता दीजिए। नहीं बताया तो आप लोगों को याद करना होगा, देख लीजिए। खैर, यहाँ पे हम लोग आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मुब्तदा और खबर, ये क्लियर हो गया। दो पार्टिकल हमेशा उसमें होंगे, दो चीजें हमेशा उसमें होंगी। तो वो उनको क्या कहते हैं? मुब्तदा और खबर कहते हैं। मुब्तदा के बारे में एक चीज और खबर के बारे में सबसे पहली बात ये है कि मुब्तदा पहले होता है और खबर बाद में। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ऊंट लंबा है, तो ऊंट जो है वो पहले होगा और लंबा जो है वो बाद में होगा। उसी तरह से अरबी के अंदर में भी ऊंट की अरबी क्या आती है? अल जमालू, वो पहले हो जाएगा, और लंबा यानी कि तवीलुन, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर वर्ड नहीं याद हो रहा तो अभी घबराइए नहीं, तो वो क्या होगा? वो बाद में होगा। अच्छा, दूसरी चीज, मुब्तदा हमेशा मारफा होता है, इसीलिए जमालुन नहीं कहेंगे, अल जमालू। और खबर अक्सर नकरा होता है, उसको नकरा ही मानिए। तो तवीलुन, अत तवीलु नहीं कह देंगे, अल जमालू अत तवीलु नहीं कह देंगे, बल्कि क्या कहेंगे? अल जमालू तवीलुन। ठीक है।
अच्छा, एक चीज मैंने वहां पहले भी आपको बता दी थी कि है, ऊंट लंबा है, तो ऊंट का मीनिंग हो गया अल जमलू, लंबा का मीनिंग हो गया तवीलुन, और है की मीनिंग के लिए अरबी में हरफ राब्ता के लिए या फिर उस तरह के लिए कुछ नहीं आता है। अरबी में हरफ राब्ता यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, ईटीसी वगैरह नहीं होता, यानी सिर्फ मुब्तदा खबर से जुमला पूरा हो जाता है। जहां मुब्तदा खबर मिलेगा यानी कि एक नाउन जो मार्फा होगा, दूसरा नाउन जो नकरा होगा, और दोनों को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा कि एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो बीच में और किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी हरफ राब्ता को है, थे या इज, एम आर ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीजें तो बहुत इजी थी, हम लोगों ने हाजा जमालुन जो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था वहीं पे पढ़ लिया था। एक चीज या फिर कुछ चीजें जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में मिनहाजुल अरबिया के पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मन और माँ। ठीक है। मन मतलब, जल्दी बताइए, हु, कौन। माँ मतलब वाट, क्या। और हल मतलब भी क्या। तो मन तो इजी है, उसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ के साथ मैंने ला दिया है। हल और माँ, हल मतलब भी क्या और माँ मतलब भी क्या, दोनों के यूज में डिफरेंस है। क्या है, आप हल वाले चैप्टर में जाकर के देख लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि इसी तरह से हम मन, माँ और हल, इन तीनों का, मन, माँ और हल का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं कि हल जुमला के लिए आता है। ठीक है, हल जुमला के लिए आता है, यानी कि हमको अगर पूछना है कि वो क्या है, ऊंट के बारे में पूछना है कि वो क्या है, तो हम पूछेंगे मा हाजा। ठीक है। लेकिन अगर हमको पूछना है कि ऊंट लंबा है या नहीं, या ऊंट लंबा है या नाटा, तो हमको पूछना होगा हल के जरिए से, हलिल जमालू तवीलुन। हम सब लोग अभी इसको सेंटेंस में पढ़ेंगे, वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो रहने दीजिए। हल अल जमालू तवीलुन, क्या ऊंट लंबा है, तो हल किसके लिए आता है, जुमले के लिए आता है। और मन माँ मुफरद और कलमा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक चीज के बारे में पूछना हो, सिर्फ ऊंट के बारे में पूछना हो कि वो क्या है, माँ जालिका, माँ हाजा मतलब ये क्या है, और माँ जालिका मतलब वो क्या है। ठीक है। तो माँ जो है या मन जो है वो मुफरद वर्ड को पूछने के लिए आता है, और हल जो है वो जुमला में क्वेश्चनिंग, यहाँ इंट्रोगेशन के लिए आता है। ठीक है। ये चीजें हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, बस मैंने एक हल्का सा रिवाइज करवा दिया है ताकि आगे आप फंस ना जाए। तो हम चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 5वां लेक्चर है, मतलब 5वां चैप्टर है मिनहाजुल अरबिया का। ठीक है। और इसमें हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, पहले ही चैप्टर में सीख चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर नया होगा कि इसमें इशारा या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या हाजा व जालिका ये सब नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट एक नाउन और दूसरा नाउन। तो यहाँ पे देखिए, अल कुरआनु किताबुन, अल कुरआनु किताबुन। अल कुरान का माना आपको मालूम है, कुरान। किताब का किताबुन, देखिए यहाँ पे नकरा है, तो इसका मीनिंग होगा एक किताब या कोई किताब। अच्छा, तो अब दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से हो रहा है कि कुरान एक किताब है, मीनिंग बैठ गया, कुरान एक किताब है, हो गया ना। तब आप इसको लिख लीजिए, अल कुरानु किताबुन, कुरान या कुरान एक किताब है। देख लीजिए कि अल कुरानु, ये जो है अल कुरानु, ये अल कुरानु ये है मुब्तदा। क्या है, ये सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। ठीक है। मुब्तदा जो है वो क्या होता है, पहले होता है, इसीलिए अल कुरान पहले है। मुब्तदा जो है वो क्या होता है, मार्फा होता है, इसीलिए अल कुरानु पे के ऊपर क्या है, अलिफ लाम है। ठीक है। और जब अलिफ लाम लग गया तो उसके आखिर में से तनवीन हट गया। अच्छा, ये सब चीजें जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो भी आप इस पे अप्लाई कर लीजिए। तो अल कुरानु ये मुब्तदा है, और किताबुन, किताबुन क्या है, ये खबर है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, बाद में होती है, इसीलिए किताबुन क्या है, बाद में है। और ऑब्जेक्ट जो है, खबर जो है वो क्या होती है, नकरा होती है, इसीलिए किताबुन क्या है, नकरा है। तो अब हम इसका मीनिंग क्या करेंगे कि कुरान एक किताब है। ठीक है, हो गया इजी। इसको आप लोगों ने लिख लिया, बाकी सब कुछ आप लोग लिखते चलिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आप सुनिए, पॉज कीजिए और उसको लिखिए, बिना लिखे किसी भी चीज को आगे नहीं बढ़ना है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है अल किताबु अरबियुन, इसका मीनिंग बताइए। यहाँ पे देखिए अरबियुन अरबी जबान है, यहाँ पे एक या कोई मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है कि किताब अरबी है। ठीक है। अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अल इल्मु मुफीदुन, इल्म माने इल्म यानी कि पढ़ना लिखना, और मुफीदुन का मीनिंग क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंग इसका लिख दिया हुआ है। मुफीदुन का मीनिंग है, बोलिए जल्दी से, फायदेमंद। ठीक है। तो क्या, पढ़ना फायदेमंद है, क्या तर्जुमा हो जाएगा इसका, अल इल्मु पढ़ना फायदेमंद है।
ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं है। इसको मैं लिख दूं तो बोलिए, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे। देखिए, पढ़ना फायदेमंद है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सबका मीनिंग लिखते जाइएगा। जो भारी वर्ड होगा, जो नया सा लगेगा, वो मैं खुद भी लिखने की कोशिश करूंगा। तो अल इल्मु मुफीदुन, पढ़ना मुफीद है, पढ़ना फायदेमंद है। अल इस्लामु दीनुन, उसके बाद क्या है दूसरा? हाँ, ये रहा। अल इस्लामु दीनुन, क्या तर्जुमा करेंगे कि इस्लाम एक दीन है। ठीक है, इसमें देख लें कि अल इस्लाम जो है वो मुब्तदा है, दीन जो है वो क्या है? नकरा है। मुब्तदा पहले है और दीन जो है वो बाद में है। मुब्तदा अल इस्लामु जो है वो मारफा है और दीन जो है वो नकरा है। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम एक दीन है। अल अदबु वाजिबुन, वाजिबुन का मीनिंग जो है मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है। वाजिबुन, वाजिबुन माने क्या होता है? जरूरी। अल अदबु वाजिबुन, अल अदबु वाजिबुन, अदब जरूरी है। आपका अच्छा अखलाक, बिहेवियर जो है वो क्या है? जरूरी है। अल अदबु वाजिबुन, अदब जरूरी है। अद दरसु सहलुन, अद दरसु माने हम लोग पढ़ चुके हैं सबक, और सहलुन माने क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया हुआ है। सहलुन माने, सहलुन माने आसान, सहलुन माने आसान। तो सबक क्या है? अद-दरसु सहलुन, सबक आसान है। अद-दरसु सहलुन, सबक आसान है। ठीक है। अल जमलु तवीलुन, जिसकी बात मैं कर रहा था वो यहाँ पे आ गया। अल जमलु तवीलुन, तवीलुन का मीनिंग आप लोगों को याद हो भी गया होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तवीलुन माने लंबा, कद आवर। अल जमलु तवीलुन मतलब ऊंट लंबा है। ठीक है। अल बैतु जदीदुन, बैत का माना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और जदीद का माना अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। जदीद का माना क्या है? जदीद माने नया, न्यू। अल बैतु जदीदुन, घर नया है। अच्छा, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जदीद में मैंने एक या कोई नहीं लगाया। जदीद, घर एक नया है, ऐसा अच्छा लगता है? नहीं लगता है। असल बात क्या है कि ये देखिए, जदीद जो है ये एडजेक्टिव टाइप का वर्ड है, या उसी तरह से तवील जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव टाइप का वर्ड है। उसी तरह से सहलुन जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव टाइप का वर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे एक या कोई नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे एडजेक्टिव ना हो, जहां पे सिंपल नाउन हो, वहां पे हम एक या कोई का माना लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अल क़ुरानु किताबुन में लगाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, अल बैतु जदीदुन, घर नया है। अल बैतु जदीदुन, घर नया है, हो गया। उसके बाद अज़-ज़हरु सगीरुन, देखिए जहर की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। अज़-ज़हरु क्या बना हुआ है? फूल बना हुआ है। प्रिंट की वजह से थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो असल में बना हुआ है फूल। तो अज़-ज़हरु, ज़हर माने फूल, जहर खाने वाला मत समझ लीजिएगा। अज़-ज़हरु, ज़हर माने फूल, और सगीरुन माने छोटा। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? फूल छोटा है। ठीक है। अश-शजरु कबीरुन, शजर माने, शजर माने यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। शजर का माना लिख देना चाहिए था मुझे। वैसे शजर का माना आसान है, आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा। शजर का माना होता है पेड़, शजर का माना होता है पेड़, दरख्त। ठीक है, शजर माने दरख्त। ठीक है, पेड़। अब क्या तर्जुमा हो जाएगा अश-शजरु का? अश-शजरु का तर्जुमा हो जाएगा पेड़ बड़ा है। ठीक है, अश-शजरुन माने दरख्त, और अश-शजरु कबीरुन का तर्जुमा हो जाएगा कि पेड़, ये जो पेड़ दिख रहा है इसके अंदर में वो क्या है? वो बड़ा है। अश-शजरु कबीरुन, पेड़ बड़ा है। अच्छा, अल-लाइबु का माना भी मैंने नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। लाइबुन, लाइबुन का माना होता है खेल कूद, प्ले। ठीक है, लाइबुन का माना क्या होता है? खेल, प्ले। ठीक है, तो लाइबुन माने खेल कूद। तर्जुमा क्या हो जाएगा अल लाइबू का पूरा? अल लाइबू जरूरीयुन, खेल कूद जरूरी है। मतलब पढ़ना जिस तरह से जरूरी है, उसी तरह से थोड़ा बहुत, दिन भर खेलते रहना नहीं, थोड़ा बहुत खेलना भी क्या है?
जरूरी है, तो अल-लईबु ये मुब्तदा है और जरूरीयुन ये खबर है। ठीक है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में। आप लोग इसका तर्जुमा और इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि अल कुरानु किताबुन, कुरान एक किताब है, इसको सबको आप लोग नोट कर ही चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है कि इस पेज को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। अल कुरानु किताबुन, कुरान एक किताब है। अल किताबु अरबियुन, किताब अरबी में है। अल इल्मु मुफीदुन, पढ़ना फायदेमंद है। इस तरह से आपको वर्ड बोलना है, उसका मीनिंग बोलना है। और अगर जबानी बोल सके किसी और चीज को उठा करके, जैसे कि आपको बोलना हो पेन नया है तो अल कलमु जदीदुन, ठीक है। या फिर आपके पास रखा हुआ है किताब और वो किताब पुरानी है, या फिर पुरानी नहीं है, पुरानी की अरबी आपको नहीं आई है तो किताब छोटी है मान लीजिए, कह देते हैं, तो क्या बताएंगे? किताब छोटी है। अल किताबु सगीरुन, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10-15 जुमले बनाने भी हैं नए नए वर्ड के, अपने आसपास देख करके। जैसे कमरा, कमरा को अरबी में कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है, कमरा ही बोलिए अरबी में, उसका अरबी है हुजरा, लेकिन आप कमरा ही बोलिए। कमरा बड़ा है। अल कमरतु, अल कमरतु कबीरुन। तो इस तरह से आपको बनाना है, बोलना है, और कम से कम इसको 3 बार जरूर पढ़ना है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, अभी और धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, आपको टफ लगने लगेगा अगर आप मेहनत नहीं किए हुए रहेंगे। अभी से मेहनत करके चलिए, अभी से एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपको बहुत आसानी होनी है। ठीक है, तो ये सब अरबी के वर्ड हैं, इसका मीनिंग आप लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे एक वर्ड दिया हुआ है अस्इलतुन, यहाँ पे दिया हुआ है अस्इलतुन। अस्इलतुन किसको कहते हैं? अस्इलतुन क्वेश्चन से बना हुआ है। सुआलुन हमने पढ़ा था पहले, अस्सुआलु हमने पढ़ा था, सुआल माने क्वेश्चन, उसकी ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर पढ़ा है कि नहीं पहले? किसको कहते हैं जल्दी बताइए? वो जमा जिसमें वाहिद का वजन बाकी ना हो, जैसे कि अर्रजुलुन, अर्रजुलु की जमा अर्रिजालु। उसी तरह से सुआलुन की जमा अस्इलतुन, मतलब हो जाएगा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है, मन और हल वगैरह, उसको हमको देखना है। देखिए, मन अंता क्या मीनिंग होगा इसका, फटाफट बताइए। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जल्दी बताइए। अंता माने आप या तुम, और मन मतलब कौन, तो क्या मीनिंग होगा? आप कौन है, मन अंता तुम कौन हो। ठीक है, जवाब बताइए इसका, आप अपना नाम बताइए। जैसे कि मैं अब्दुल्ला हूं, अना अब्दुल्लाही। मैं अब्दुल रहमान हूं, अना अब्दुल रहमान। मैं जैद हूं, अना जैदुन। इस तरह से आपको बोलना है, अपना नाम जो है वो बोलिए। अच्छा, दूसरी बात, हल अंता कबीरुन। देखिए यहाँ पे अंता कबीरुन, यहाँ पे जो है हल के यूज में आपने देखा था कि ये सेंटेंस पर आता है, तो अंता कबीरुन, ये अंता कबीरुन क्या है? सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? हल आ गया। हल अंता कबीरुन, क्या तुम बड़े हो? हाँ, ठीक है। अगर आप बड़े हैं तो क्या जवाब देंगे? नाम अना कबीरुन, हाँ मैं बड़ा हूं। और अगर आप बड़े नहीं, छोटे हैं, तो क्या जवाब देंगे? ला अना सगीरुन, ला कबीरुन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका, अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हल अंता सगीरुन, हल अंता कबीरुन इधर हो गया। हल अंता सगीरुन, क्या तुम छोटे हो? क्या तुम छोटे हो, इसका जवाब भी लिखिए। नहीं, मैं बड़ा हूं, छोटा नहीं हूं। क्या होगी इसकी अरबी? ला अना कबीरुन, ला सगीरुन। ठीक है। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? ठीक है, कुरान पाक के बारे में मान लीजिए बात हो रही है कि क्या ये किताब है। तर्जुमा लिखिए, नाम हाजा किताब, जवाब लिखिए इसका, हाँ मैं ये किताब है। नाम हाजा किताबुन, ठीक है ना, इसको आप लिखिएगा जरूर, मैं बोल रहा हूं तो इसको छोड़ के नहीं जाना, जवाब सबका लिख लेना है हर हाल में। जैसे कि इसका जवाब हो गया नाम हाजा किताबुन। नाम हाजा किताबुन, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अब इस पे आ जाइए। हल जालिका कुरआनुन, क्या वो कुरान है? जालिका है वो, क्या वो कुरान पाक है? तो अगर वो कुरान पाक है तो हम क्या कहेंगे? नाम जालिका कुरआनुन, नाम जालिका कुरआनुन, ठीक है। अच्छा, हल मोहम्मदुन रसूलुन। देखें, मोहम्मदुन जो है ये मार्फा है कि नकरा है, जल्दी बताइए। मार्फा की हमने 7 किस्में पढ़ी थी, उसमें से एक किस्म थी अलम, किसी का नाम होना। ठीक है, अलम था ना। तो अगर किसी का नाम हो तो नाम पे अलिफ लाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो मार्फा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मोहम्मदुन असल में अल मोहम्मदु रसूलुन था, लेकिन चूंकि वो नाम है तो अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे?
मोहम्मदुन रसूलुन, हल मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद का नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। हल मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं? तो क्या जवाब होगा आपका? हाँ, नअम, हाँ, नअम, मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मदुन रसूलुन, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। सबको आप लिखते चलिए, जवाब भी लिखिए और सवाल भी लिखिए, ठीक है? देखें, आपको यही सब क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए ये सब जरूरी है। चलें, अच्छा, आप लोगों ने पिछले पिछले स्लाइड में जो अरबिक वर्ड सब थे उसकी मीनिंग लिख लिए हैं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब उसी का उर्दू है और हमको अरबी बनाना है, तो हम देखें यहाँ पे सबसे पहले इल्म जरूरी है, तो इल्म की अरबी क्या हो जाएगी? अल इल्मु। जरूरी की अरबी क्या हो जाएगी? जरूरी जुन। हो गया, बात खत्म, जुमला में कुछ रहा ही नहीं, आसान हो गया। अल इल्मु जरूरीयुन, ठीक है? उसी तरह से खेल मुफीद है, तो खेल की अरबी क्या थी? अल लाइबु, अल लाइबु। देखिए वहां पे जबर जेर दिया हुआ था, यहाँ पे लाम को पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये लाम जो है वो हरूफ शमसी में है, इसीलिए इस लाम को नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो अल लाइबु मुफीद है, मुफीद की अरबी क्या थी? मुफीदुन ही थी, तो अल लाइबु मुफीदुन, ठीक है? सब लोग लिखते चलिए। अच्छा, घर बड़ा है, घर की अरबी और बड़ा की अरबी दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा, फटाफट लिखिए जल्दी जल्दी। अल बैतु जदीदुन, ठीक है? अल बैतु जदीदुन, ठीक है, घर बड़ा है। और अगर घर छोटा है, सॉरी 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 सॉरी, जदीद मतलब बड़ा नहीं होता, जदीद मतलब नया होता है। घर बड़ा है तो अल बैतु कबीरुन, ठीक है? अल बैतु कबीरुन। और अगर घर घोड़ा छोटा है, यहाँ पे देखिए, घोड़ा छोटा है, घोड़ा छोटा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? घोड़ा की अरबी क्या आती है? अल फरसु, अल फरसु, फरा जबर्रा फरसु, छोटा है, सगीरुन, घोड़ा छोटा है, सगीरुन, ठीक है? अल फरसु सगीरुन। दरख्त लंबा है, दरख्त पिछले हम लोगों ने पढ़ा था दरख्त बड़ा है, यहाँ पे दरख्त की अरबी अशजरू, अशजरू, दरख्त लंबा है, अशजरू तवीलुन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फटाफट सब कुछ करते चलिए। अशजरू तवीलुन, फूल बड़ा है, फूल की अरबी क्या होती है? वही जो खाना नहीं चाहिए, जहर, अज़हरू, यहाँ पे देखिए, अज़हरू, फूल बड़ा है, कबीरुन, ठीक है? फूल बड़ा है, अज़हरू कबीरुन। अच्छा, क्या ऊंट बड़ा है? यहाँ पे देखिए क्या है? क्या ऊंट बड़ा है, यहाँ पे सेंटेंस है और उसके ऊपर क्या है, तो ऊंट बड़ा का पहले बना दीजिए। ऊंट का क्या होता है? जमलू, और वो मुब्तदा है तो क्या होगा? मारफा होगा, अल जमलू, ठीक है? बड़ा की अरबी क्या होती है? कबीरुन, ऊंट, अल अल जमालुल, अल जमालू कबीरुन, ठीक है? ये हो गया। अब इसके शुरू में बस हमको हल लगा देना है, ठीक है? हल अल जमलू कबीरुन, क्या ऊंट बड़ा है, ठीक है? अच्छा, जवाब क्या होगा इसका? हाँ, ऊंट बड़ा है, नाम अल जमलू कबीरुन, ठीक है ना? नाम भी काफी हो जाएगा, लेकिन और लिख दीजिए, हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लिखें उतना अच्छा रहेगा। तो नाम अल जमलू कबीरुन, ठीक है? क्या कुत्ता मुफीद है, क्या कुत्ता मुफीद है, तो कुत्ता की अरबी क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। अल कल्बु, अल कल्बु माने कुत्ता, मुफीद की अरबी मुफीदुन, अल कल्बु मुफीदुन, क्या है तो क्या हो जाएगा? हलिल कल्बु मुफीदुन। तो वैसे जवाब में लिख देना है, हल की जगह पे नाम लिख दीजिए, हो जाएगा, नाम अल कल्बु मुफीदुन, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा, वो सबक है, देखिए पहला पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका भी रिवीजन आ गया। वो सबक है, क्या होगा? जालिका दरसुन, सबक सहल है, मतलब सबक आसान है, तो अद दरसु सहलुन, ठीक है? अद दरसु, कहाँ गया पॉइंटर मेरा? हाँ, अद दरसु सहलुन, ठीक है? उसी तरह से क्या है उसके बाद? क्या वो कुरान है, तो क्या वो कुरान है, वो के लिए जालिका, कुरान के लिए कुरानुन, और क्या था शुरू में, तो उसके लिए हम लगा देंगे हल, हल जालिका कुरानुन। तो क्या जवाब आएगा? जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे हाँ वो कुरान है, तो हाँ की जगह, हाँ के लिए
नाम ज़ालिका कुरआनुन, ठीक है, नाम ज़ालिका कुरआनुन हो गया। अब उसके बाद है कि क्या वो अरबी है, क्या वो अरबी है, क्या वो अरबी है, तो वो के लिए ज़ालिका, अरबी के लिए अरबियुन, और इसी के शुरू में लगा देना है हल, हल ज़ालिका अरबियुन, जवाब में आना है हाँ वो अरबी है। क्या जवाब आएगा, हाँ वो अरबी है, तो हल हटा करके नाम लगा दीजिए, हो जाएगा नाम ज़ालिका। आप हटा करके मत लिखिएगा, आप पूरा लाइन लिखिए, उर्दू लिखिए पहले, हाँ वो अरबी है, फिर नाम ज़ालिका अरबियुन लिखिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फारसी नहीं, तो क्या मतलब, ला फारसीयुन, नाम ज़ालिका अरबियुन ला फारसीयुन, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है पूरा, ला फारसीयुन, ठीक है। अच्छा, तू कौन है, तू कौन है का हम लोगों ने अब इसी पेज में पढ़ा है, जल्दी से उसका बताइए। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मन अंता, तू कौन है, तो जवाब में आएगा मैं लड़का हूं, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अना वलदुन, ठीक है। अब उससे पूछा जा रहा है क्या तू मुस्लिम है, ये भी पिछले चैप्टर में आ चुका है, हल अंता मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है, तू अंता मुस्लिम मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है, हल अंता मुस्लिमुन, जवाब में आता है हाँ मैं मुस्लिम हूं, तो क्या जवाब देंगे, नाम आना मुस्लिमुन, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो ये भी पिछले चैप्टर में आ चुका है, यानी यही वर्ड, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, जवाब क्या होगा इसका अरबी, मन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होगा, मन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मदुन रसूलुन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सब लोग पढ़ते ही हैं, तो हो जाएगा इसी तरह से मोहम्मदुन रसूलुन, ठीक है। अच्छा, इस्लाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे बताइए, इसकी अरबी बताइए आप लोग जल्दी से, इसकी अरबी मैं नहीं बताऊंगा। इस्लाम जुमला है या सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, इसीलिए इस्लाम के साथ क्या आएगा, माँ आएगा, माँ इस्लामुन, इस्लाम क्या है, ठीक है, देख रहे हैं ना, माँ इस्लामुन, यहाँ पे हल नहीं आना चाहिए, क्यों, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, हल और माँ के मीनिंग में भी डिफरेंस होता है, क्या मतलब, अगर कोई उर्दू का सेंटेंस ऐसा है कि क्या उसके शुरू में है, तो वहां पे हल का इस्तेमाल होगा, और कोई उर्दू का सेंटेंस ऐसा है कि क्या उसके बीच में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस्लाम क्या है, यहाँ पे है इस्लाम क्या है, तो क्या बीच में है, तो यहाँ पे माँ आ जाएगा, सिंपल सा है, याद रखेंगे, मे भी आप लोग आगे हम हो सकता है और भी बताएंगे तो आपको और इजिली याद हो जाएगा। तो इस्लाम क्या है, माँ इस्लामुन, अच्छा यहाँ पे है इस्लाम दीन है, इस्लाम दीन है, तो अल इस्लामु दीनुन, ठीक है। अच्छा, सलाम वाजिब है, सलाम देखिए, सलाम क्या है, इस्लाम और सलाम में फर्क है, सलाम मतलब जो हम लोग ग्रीट करते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके बारे में है, तो सलाम वाजिब है, इसका क्या अरबी बना दीजिए मार्फा के साथ अस्सलामु, ठीक है, अस्सलामु, और खबर जो है वाजिबुन, अस्सलामु वाजिबुन, सलाम क्या है, वाजिब है, सलाम करना जो है वो वाजिब है, ठीक है। तो मे बी हम, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने सबको लिखा होगा, सबको लिखना साथ साथ में जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुनते चले जाएं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सिर्फ दो ही तरीके से सीखी जा सकती है, पढ़ करके और बोल करके। तो जो अरबी का वर्ड है उसकी आपको तो मीनिंग बोलनी है, अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो असीला है, ये जो 6 सेंटेंस है यहाँ पे, ये जो 6 सेंटेंस हैं, इसका आपने उर्दू अरबी दोनों लिख लिया, इसका जवाब का भी लिख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको जबानी बोलना है, मन अंता, तुम कौन हो, अना फुला, आपका जो नाम है वो लेकर के बोलिए, अना जैद, मैं जैद हूं, ठीक है, जो भी आपका नाम है, उसी तरह से हर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बाहर में ला करके आप उसको इम्प्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आज का थोड़ा सा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी, आगे अभी और बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं जो थोड़े और टफ होने वाले हैं, उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए, जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखिए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए, उसको याद करके रखिए, और हमेशा आगे के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, आज के लिए हमारा इतना ही, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।